Good morning, everyone. So, last class we have discussed the position of a point with respect to line, then position of a point with parabola with respect to parabola. तो उसमें क्या देखा था हमने कि पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा तो वैल्यू पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट? यस. सो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 होता था. y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 करते थे इक्वल टू 0 होता था, राइट? एंड y स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 में क्या होता था? यस, पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला. ठीक है, ये था हमारा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला था. नेक्स्ट आ जाओ पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला. तो क्या था उसके लिए? CM A माइनस CM ग्रेटर देन 0, A माइनस CM इज इक्वल टू 0, A माइनस CM लेस देन 0. ठीक है, तो A माइनस CM ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ? लाइन इनसाइड लाई करेगा कि आउटसाइड लाई करेगा? अरे A माइनस CM ग्रेटर देन 0 है, चेक करो क्या था कंडीशन उसमें दिया था हमने. लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब लाइन लाइज इनसाइड ना, लाइन लाइज इनसाइड. अरे हमारा A बड़ा है ना और CM छोटा है ना, इसमें हो जाएगा आपका CM बड़ा हो जाएगा, A छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन लाइज आउटसाइड. और ये क्या हो जाएगा? लाइन टचेज. यस, लाइन टचेज पैराबोला. और इसी में हमारा क्या था? यही हमारा कंडीशन क्या था? टेंजेंसी का कंडीशन भी था ना, टेंजेंसी का कंडीशन. तो यहां से हमने आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया था. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m. एक इक्वेशन ये दिया था हमने. दूसरा इक्वेशन दिया था y इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्मूला. अरे हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्मूला एक दिया था ना, क्या था? y1. तो y1 के जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2at इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस at स्क्वायर. तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो yt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस at स्क्वायर. ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देखा था इन पैरामेट्रिक फॉर्म. थर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या था? y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था. ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नहीं. अब एक और हमने इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको दिया था हमने. हाँ, एक और. यस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वेरी गुड. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1. x1 कॉमा y1 था ना, तो क्या हो जाता था? y माइनस y1 इज इक्वल टू, हमारा स्लोप यहां पर क्या बनता था? 2a डिवाइडेड बाय y1, तो यहां पर हो जाएगा माइनस y/n डिवाइडेड बाय 2a, x माइनस x1. यहां तक हमने पढ़ा था, राइट? यहां तक हमने पढ़ा था और इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. ठीक है, यस, स्लोप फॉर्म में भी है, लेकिन उसको और ना थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देंगे. ठीक है, जो हमने पिछला क्लास में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म था, तो वो जो स्लोप था वो टेंजेंट का स्लोप था. वो जो स्लोप था वो किसका स्लोप था?
टेंजेंट का स्लोप था, हम नॉर्मल का स्लोप के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था? y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 था। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2ax डिवाइडेड बाई y1 प्लस 2ax1 डिवाइडेड बाई y1। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या बन जाएगा? 2a डिवाइडेड बाई y1 हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई y1। तो अब बताइए कि m परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अब हम देखो, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 है, m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2a। रुको, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं y1 बोलूं तो y1 क्या हो जाएगा? माइनस 2am हो जाएगा, y1 इज माइनस 2m। अब ये बताइए जो ये x1 कॉमा y1 था वो कहां लाई कर रहा था? पैराबोला ना, x1 कॉमा y1 लाइज ऑन पैराबोला। तो अब बताइए ये जो y1 है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कहां लाई कर रहा होगा? ये जो y1 कोऑर्डिनेट है ये कहां लाई कर रहा होगा बताइए? ये भी पैराबोला पे लाई कर रहा होगा। तो y1 आ गया तो x1 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2am का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? am स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, वेयर m इज, बोलो m क्या है? बोलो m क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y प्लस 2am इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर, ठीक है। अरे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। कोई दिक्कत? नहीं। अब सोचो कि ये जो नॉर्मल है अगर कोई एक पॉइंट से पास करता जाए, इफ दिस नॉर्मल इज पासेस थ्रू एनी वन पॉइंट, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म करेगा, ये इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा? m के फॉर्म में रहेगा। मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म किया कि नहीं किया? क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म किया। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आया?
कि नहीं आया? जिसमें से देखो ये है क्या, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 रूट रहेगा। क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट। अब 3 रूट में हो सके 1 रूट रियल रहे, 2 रूट इमेजिनरी रहे। देखो हमेशा इमेजिनरी रूट पेयर में रहेगा, कॉन्जुगेट पेयर में रहेगा। मतलब इमेजिनरी रूट अगर एक रूट है a प्लस आई बी, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली a माइनस आई बी रहेगा। लेकिन एटलीस्ट इसमें से आप देखो कि एटलीस्ट 1 रूट रियल तो है। m का वैल्यू, एक वैल्यू तो रियल है ना, तो एक वैल्यू रियल होगा तो एक रियल इक्वेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आया? तो यहां पर आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासेस थ्रू अ पॉइंट देन 3 नॉर्मल्स या 3 स्लोप कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर है? चलो कॉपी करो इसको और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना नोट बना के। कॉपी कीजिए सारा। सो यू कैन सी हियर, नोट में हमने क्या लिखा है कि 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। देखो इस तरह से हम 3 नॉर्मल ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, यहां पर अगर कोई टेंजेंट फॉर्म करता है तो ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट रहेगा। ठीक है, तो 3 normals can be drawn to the parabola if this equation 1 means equation of normal is passes through the point x1 y1। ठीक है, what does it means 3 normals आएगा कैसे? मतलब अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तब तो आएगा ना। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इक्वेशन इज क्यूबिक, सो 3 स्लोप is formed. Among the 3 slopes, one will always be real and other 2 can be real or imaginary. Real रहेगा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, बट अगर इमेजिनरी रहेगा तो वी कैन नॉट ड्रॉ। हाँ जी, वो तो अरे वो 2 लिख दिया ना, तो 2 लिख दिया मतलब कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में रहता है, वो बाय डिफॉल्ट है। इमेजिनरी रूट्स हो गया या इरेशनल रूट्स हो गया, ये हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, चलो इसको आप पूरा कॉपी कीजिए। सो टिल नाउ हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आप देखो तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का 3 इक्वेशन देखा था। फर्स्ट इज इन स्लोप फॉर्म, सेकेंड वन इज इन पॉइंट फॉर्म एंड थर्ड वन इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। 3 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमने देखा था। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी अगर आप देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में हमने देखा, सेकंड स्लोप फॉर्म में हमने देखा, अभी देखा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3 देखा ना। अब जो तीसरा है, तीसरा किस फॉर्म में होना चाहिए? पैरामेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। करेक्ट, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट क्या रहता था? at स्क्वायर 2at रहता था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू 2at इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस at स्क्वायर। 2a से 2a कैंसिल, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं स्लोप पूछूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बताइए? 1/t होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1/t। तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? यस, वेरी गुड, -t। स्लोप ऑफ टेंजेंट -t हो गया। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2at इज इक्वल टू -t इंटू
एक्स माइनस ए टी स्क्वायर होगा ना कि नहीं होगा? होगा। तो क्या बन जाएगा ये y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू। तो क्या हो जाएगा y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यू। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents at at1 square comma 2at1 and at2 square comma 2at। मतलब ये हमारा कोई क्या है, पैराबोला है। पैराबोला में एक पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है क्या, at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 और दूसरा पॉइंट है at2 स्क्वायर कॉमा 2at2 है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये आप P ले लो, ये आप Q ले लो और ये आप R ले लो। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट P क्या लिखेंगे हम बताइए? yt1 इज इक्वल टू एक्स प्लस at1 स्क्वायर। देखो ना यहां पे हमने लिखा था ना yt इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। तो यहां पर हमको क्या रिप्लेस करना है? या हम t को t1 ले लिए हैं, यहां पर t को t2 ले लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा yt1 इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q क्या हो जाएगा? yt2 इज इक्वल टू एक्स प्लस at2 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे लिए? yt1 इज इक्वल टू एक्स प्लस at1 स्क्वायर, yt2 इज इक्वल टू एक्स प्लस at2 स्क्वायर। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू at1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, y इज इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट निकल गया तो y कोऑर्डिनेट को किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए तो हमको x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, हाँ या ना? यस। सो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा? yt1 इज इक्वल टू एक्स प्लस at1 स्क्वायर, x इज इक्वल टू yt1 माइनस at1 स्क्वायर। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इंटू t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस at1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू at1 स्क्वायर प्लस at1 t2 माइनस at1 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? at1 t2। क्लियर है? तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? at1 t2 कॉमा a इंटू t1 प्लस t2। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं पर भी नहीं। अब आप इसको पहले कॉपी कर लो
कॉपी करने के बाद भी आपको याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर सर्कल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर सर्कल? इट इज द लोकस ऑफ ए, यस यस, सही आपका टू द एक्सटेंट सही है। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दीजिए डायरेक्टर सर्कल का ना। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन हमने सर्कल में भी देखा था। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला। इसमें हम पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं तो इसलिए पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, डायरेक्टर सर्कल। हाँ, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ intersection of two perpendicular tangents drawn to parabola। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैराबोला। ये वाला पॉइंट को मैं मान लेता हूं a t1² कॉमा 2a t1। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इज a t2² कॉमा 2a t2। ठीक है, और ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट ना हमने देखा था, क्या था? a t1t2 कॉमा a इंटू t1 प्लस t2। ठीक है, इसको पॉइंट P कंसीडर कीजिए, इसको पॉइंट Q, इसको पॉइंट R। अभी हमने देखा था ना, यही पॉइंट आया था ना। ठीक है, चलिए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? y² इज इक्वल टू 4ax है। बताइए स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? देखो यहां पर जो हमने लिखा है टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, इसका क्या मतलब हुआ? ये जहां पे इंटरसेक्ट 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब टू टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, क्लियर? चलो, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पी क्यू बताओ। तो 2a t1 माइनस a इंटू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय a t1² माइनस a t1t2। सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बन जाएगा? a t1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a t1 बचेगा माइनस a t2 डिवाइडेड बाय क्या कॉमन निकलेगा? a t1 कॉमन निकलेगा। क्या बच्चा? हाँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे? t1 माइनस t2। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो a कॉमन है, t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय a इंटू t1, t1 माइनस t2। ये दोनों कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया तो 1/t1 आया। तो सिमिलरली स्लोप ऑफ पी आर को मैं 1/t2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कीजिए तो। चलिए, तो आपको क्या पता है? स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ पी आर क्या रहना चाहिए? -1 रहना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -1,
then these two slopes are perpendicular to each other. ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/t1 इंटू 1/t2 इज इक्वल टू -1, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1. ठीक है, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1. कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ r t1 t2 दिया हुआ है. अगर t1 t2 का वैल्यू हमको पता है -1 है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू माइनस से आया, इंप्लाइज x प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आया. अब लिखो, ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है. ठीक है, ये कर्व है, कर्व का ये हमारा क्या है, एक्सिस है. ये क्या है, फोकस. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 होगा. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0. ये नहीं डायरेक्ट्रिक्स नहीं, y एक्सिस. ये डायरेक्ट्रिक्स है. बताओ ये क्या बनेगा, x प्लस a इज इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा. तो जो हमारा ये जो आया डायरेक्टर सर्कल, वो क्या आया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. मतलब जो हमारा डायरेक्टर सर्कल फॉर्म करेगा, डायरेक्टर सर्कल कहां पे मूव करेगा, मूवमेंट उसका होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के अलोंग मूवमेंट होगा. ठीक है, मूवमेंट कैसे होगा, डायरेक्ट्रिक्स के अलोंग होगा. तो आप नीचे में लिख लेना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज अ लाइन. मेंशन कर देना इस चीज को. इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज ए लाइन. चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल लिख दी, नॉर्मल एट t1 एंड t2. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस atq एट t1. क्या हो जाएगा इक्वेशन, y प्लस t1x इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1q. कंसिडर दिस वन इज इक्वेशन 1. एट t2 क्या हो जाएगा, y प्लस t2x इज इक्वल टू 2at2 प्लस at2q होगा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया. हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, मतलब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्विंग 1 एंड 2. तो क्या मिल जाएगा, y प्लस t1x इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1q. y प्लस t2x इज इक्वल टू at2 प्लस at2q. दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा है, x इंटू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 मिसिंग हो गया, 2a t1 माइनस t2 प्लस a को कॉमन ले लीजिए t1q माइनस t2q. तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t1 माइनस t2 इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 होगा 2a t1 माइनस t2. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म, a इंटू t1 माइनस t2. क्या बचेगा, 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 x इंटू t1 माइनस t2. t1 माइनस t2 t1 माइनस t2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया,
ए इंटू 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस टी इंटू 2a प्लस T1 a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर प्लस a T1 T2 इज इक्वल टू 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2a T1, ये T1 था ना हमारा, T1, तो 2a T1 से 2a T1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आ जाइए T1 क्यूब, ये आया ना T1 क्यूब, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू माइनस a T1 T2 स्क्वायर a T1 T2 T1 प्लस T2। देखिए तो ये आएगा, देखो ना, ये पूरे को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचा, T1 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब a T1 T2 कॉमन हो जाएगा। देखो ना इसमें भी a T1 T2 है ना, तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, इसमें T1 T2 बचेगा, इसमें T1 बचेगा, तो T1 प्लस T2 हो गया। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल आ गया। समझ में आया। करना, देखो आपको याद रखना है या नहीं रखना है वो मैं इस तरह से समझ सकता हूं। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको दिया हुआ रहे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने दिया है वो एक्सप्रेशन इसीलिए है ताकि आप मेथड समझो, प्रोसेस समझो। एक बार आपको प्रोसेस याद हो जाएगा, आप खुद से कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना। टफ है क्या, नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने किया क्या, 2 पॉइंट दिया हुआ है पैराबोला पे, पैराबोला पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, चलो तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।